नमस्कार। मैं नवीन शर्मा जनता केयर से आज अपनी बात अपनों के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। भाई, दुनिया में आप अगर सभी को संतुष्ट करने के लिए जाओगे तो आप न तो खुद संतुष्ट हो पाएंगे और ना आप किसी को संतुष्ट कर पाएंगे। मैं इसी को अपने ज़रिए से एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार दो बाप बेटे गधे पे मज़े से आ रहे थे, मज़े से बिल्कुल मस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और बातें करते हुए आ रहे थे, गधे पे बैठे हुए थे। और पहला गांव आता है और पहले गांव में कुछ लोग कहते हैं कि क्या कलयुग आ गया, क्या बुरा समय आ गया। एक बेचारा छोटा सा गधा है, उस पे दो देखो कितने मोटे मोटे, कितने हष्ट पुष्ट, कितने स्वस्थ लोग बैठे हुए हैं, वो कितना अन्याय हो रहा है। तो बाप बेटों ने सोचा कि भाई एक उतर जाए। तो पहले बेटा उतर जाता है और फिर मज़े से दोनों बाप बेटे आराम से बातें करते हुए दूसरे गांव से गुजरने लगते हैं। तो दूसरे गांव के अंदर कुछ लोग फिर मिलते हैं और कहने लगते हैं कि देखो क्या समय आ गया है कि बेटा तो चल रहा है और बाप मज़े से बैठा हुआ है। बाप को शर्म नहीं आती, बाप को शर्म नहीं आती जो गधे पे बैठा हुआ है। तो बाप बोलता है कि बेटा तू गधे पे बैठ जा और मैं पैदल चलता हूँ। तो फिर वो बेटा गधे पे चढ़ जाता है और बाप नीचे उतर जाता है। फिर तीसरा गांव आता है और तीसरे गांव के अंदर फिर कुछ लोग मिलते हैं और फिर कहते हैं कि कितना बुरा समय आ गया, क्या कलयुग आ गया। जो बेटा तो ऊपर बैठा है आराम से गधे पे और बाप नीचे चल रहा है। तो फिर बेटे ने कहा कि पिताजी मैं भी नीचे उतर जाता हूँ। और बाप बेटे दोनों आराम से पैदल चल रहे थे, गधा पीछे पीछे आ रहा था, उसको लेके आ रहे थे वो। और फिर कुछ लोग मिलते हैं उसी गांव के अंदर और कहने लगते हैं कि क्या कितने मूर्ख लोग हैं, कितने बेवकूफ़ हैं। जो गधा तो साथ में है वो पैदल चल रहे हैं, इनको पैदल चलने की क्या जरूरत है, गधे भी बैठ सकते हैं। लेकिन नहीं, मूर्खता की हद हो गई। तब फिर उनको ऐसा लगता है कि अब क्या करें। भाई, पहले हम दोनों बैठे हुए थे तो भी लोग बाग कुछ अलग कह रहे थे, जब पिताजी बैठे हुए थे तो भी लोग बाग उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लिया। फिर बेटा खुद बैठा, पिताजी नीचे बैठे खड़े आराम से चल रहे थे तो भी लोगों ने उसका गलत रूप निकाल लिया। तो फिर उन्होंने देखा कि अब क्या करें। तो उन्होंने गधे के चारों पैरों को बांध के और एक लकड़ी ली और उस लकड़ी पे उसको लगा के और आगे के कंधे पे बेटा बैठ गया, पीछे के कंधे पे बाप ने लगा के ऊंच लिया और ऊंच के जाने लगे। तो फिर लोगों ने कहा क्या बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो गधे को ऊंच के लेके जा रहे हैं। कितनी बेवकूफ़ की कोई हद होती है। तो इस तरीके की बातें करने लगे। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में नेगेटिविटी का अपार सागर भरा हुआ है। उस नेगेटिविटी को देखकर खुद नेगेटिव ना बने। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव रखने की 100% कोशिश करें। वो ही सबसे बड़ा कारण है। देखो, करें
खुद की, मन की करे, लेकिन सुने सबकी, करे मन की। और अगर आदमी मन की करता है और सुनता सबकी है तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। अब वो दुनिया के कहने के हिसाब से काम कर रहे थे, उन्होंने सारी सिचुएशन अपना ली, लेकिन फिर भी दुनिया ने कान पकड़ना और नेगेटिविटी फैलाना नहीं छोड़ा। तो आप अपने मन की करें, फिर चाहे दुनिया कुछ भी करे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हाथी अपनी चाल चलता है, हाथी खुद चलता है और पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्तों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कुत्तों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली, अगर एक बार आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, और निश्चित करना है, पहले सोचें, समझें, सारे काम करें, तिल देर तक सोचें, और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं नवीन शर्मा आज आपसे इजाजत लेता है। धन्यवाद, कृतज्ञता के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।